जो कराया जा रहा है, जो कि खान साहब पीछे हटे हुए हैं कि जरदारी के ऊपर हाथ न मारो, क्योंकि जरदारी का बेटा जो है वो 10-10 दफ़ा बाहर ममालिक के अंदर यही बात कर गया है कि ये आएंगे तो ये हमारे ऊपर क्रैश कर जाएंगे। इस साइड पे अल्ताफ़ हुसैन का बयान बहुत पॉजिटिव है। अल्ताफ़ हुसैन का इमेज पंजाब के अंदर बहुत बढ़ गया है इस टाइम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और वेलकम टू फराज अहमद व्लॉग। बहुत चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और खान साहब को ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर तरीके से जो है वो मीडिया पे बैन किया गया है, बट जहाँ पे अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम होता है, वो एक अलग ही तरीके से। पियर्स मॉर्गन का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उनका भी एक इंटरव्यू खान साहब के साथ जो अभी चल रहा था वो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो खान साहब को बता रहे हैं कि ये इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं तो उनका इतना बड़ा फ़ैन होता था कि मैं ऐसे के ऊपर जब मैच होते थे तो हम लोग जाते थे और वहाँ पे जाके उनको खाली देखने के लिए हम जो है वो उनकी बैटिंग और उसको करने के लिए हम लोग जाते थे और उनके ऑटोग्राफ भी लेते थे। तो कहने का मकसद ये है कि पियर्स मॉर्गन और जैसे और बड़े दानिश्वर और जितने इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग सब लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? यानी कि अब हद तो ये होती है कि खान साहब के ऊपर एक जनाब एक कत्ल का एक और मुकदमा दिखाया गया कि एक उन्होंने कत्ल किया और बाद में पता लगा कि वो एक्सीडेंट हुआ था। आप ये अंदाज़ा करें कि एक वकील का ऊपर पूरा उनका वो डाल दिया और बाद में पता लग रहा है कि वो तो एक्सीडेंट हुआ था। तो इस तरह के हज़ारों ब्लंडर्स, यानी कि 200 से ओवर इन्होंने जो है केसेस बना दिए और तो हज़ारों ब्लंडर्स। इससे सिर्फ पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा, पाकिस्तान की अदलिया बदनाम हो रही है इस टाइम पर। और अदलिया के ऊपर उनको समझ नहीं आ रही है कि अदलिया को कितनी खामोश बैठी हुई है अदलिया, कि उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के लॉ के ऊपर जंग खसाई हो रही है और हंसा जा रहा है। दूसरी साइड पे आप आ जाएं तो इस टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट और जो लोग हैं सारे मिल के एक किंग्स पार्टी बनाई, और किंग्स पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऐसे बंदे को नीचे गिराना है जो आज से पहले कभी भी उनकी पार्टियों के अंदर जो बंदे भी आए वो यस यस करते रहे, और इमरान खान ने उनकी आंखों में आके डाल के बताया कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। मंसूर अली खान साहब जैसे और चौधरी एक जर्नलिस्ट है, इन जैसे दो दो टक्कों के लोग जिनकी औकातें इतनी हैं कि उनके उनके पास जो है ना 10-10 12-12 साल का कहते हैं जर्नलिस्ट है क्या ये? आप ये मुझे बताइए कि आज तक उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बैठ के या वैसे बात करके ये नहीं पूछा कि भाई हमारा लॉ क्या चल रहा है। हमारा लॉ कह रहा है कि वो कोई बंदा भी जो बंदा कर रहा होता है काम, एक लॉ के अंदर एक शेख है कि एक बंदे को आपने मुजरिम करार दे दिया कि जेल में जेल से कैसे बाहर निकल गया, उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर महंगाई उरूज पे चली गई, उस पर कोई बात नहीं करता। बात क्या कर रहे होते हैं, घड़ी चोरी, फलाना चोरी। ये तो 2 टके के लोग हैं, बिल्कुल इनकी कोई औकात नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन के जरिए कहते हैं कि कुछ हमारे व्यूअर्स बढ़ गए। इनका कोई आगे का फ्यूचर का भी कोई आप देखेंगे कि इस जैसे लोगों का। हाँ, जर्नलिस्ट में अगर आप वजाहत को देखें, वजाहत ने बहुत तेज़ी से तरक्की करी है और वजाहत ने महाज प्रोग्राम में भी किया और लोगों की चीज़ें की, और अभी जिस तरीके से वो डट के बात कर रहे हैं, वो एक सवालात कर रहे हैं, और जो आजकल सवालात करना ही बंद हो गया बिल्कुल। दूसरी साइड पे आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक कहते हैं जोड़ तोड़ के वो बादशाह है, उन्होंने जोड़ तोड़ करके सारी चीज़ें करके इस टाइम पे जरदारी साहब के ऊपर एक चीज़ दिख रही है कि उनको पंजाब के अंदर इस टाइम पे उन्होंने हमला करना है, और वो पंजाब पे हमला करने का मकसद उनका सिर्फ यही है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो उस लिहाज से उन्होंने जो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम को जो है ना पीपल्स पार्टी को किस तरीके से पंजाब में स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के जरिए आप सिंध में तो कुछ कर नहीं सकते, सिंध में तो इनकी पक्की सीटें हैं, बट दूसरी साइड पे वो चाहते हैं कि अब क्रैश किया जाए
बीच में से निकल के किसको, मुस्लिम लीग नून को। इधर 3 जमातें चल गई हैं, अब वो किंग्स पार्टी बना ली है और दूसरी बना ली है। बट एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज नहीं पता लग रही है कि वोटिंग, सबसे ज्यादा वोटिंग का जो जंक है वो 80 से 85% जंक है वो इमरान खान के हाथ में। ये बिल्कुल वही सी सिनेरियो चल रहा है जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन एक दौर में आवाज लगाते थे बाइकॉट, और कराची बंद हो जाता था और सिंध बंद हो जाता था और एक बंदा भी बाइकॉट वोट देने नहीं आता था। बट उस दौर में भी आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराए और लोग जीते कितनी सीटों पे, 15,000 वोट। जहाँ पे 1.5-2 लाख के वोट थे, वहाँ 15,000 पे जीत के उनको सीट दे दी गई। तो अभी भी यही करेंगे ये, अभी ये नहीं करेंगे कि आपके वोटिंग कितने, अभी भी ये अपनी धांधली पूरी तरीके से करेंगे। जरदारी साहब का सुन लीजिए आप, जरदारी साहब का भी बयान आया है और उन्होंने एक अजीब मंतक दी है, बिल्कुल अजीब थी, कि वो कह रहे हैं कि मैंने जब जेल में था तो मैं बड़ी किताबें पढ़ता था और मैंने इतनी किताबें पढ़ने के बाद मईशत को इतना अच्छा कुछ सीख लिया है कि मुझसे बड़ा कोई जो है मईशत को समझने वाला कोई है नहीं। अब आप अंदाजा करें कि जेल में जितने लोग बैठे हुए वो भाई किताबें पढ़ लो, कोई मईशत दान बन जाओ, कोई बन जाओ। अब उनकी मतक ये चल रही है, कह रहे हैं कि वो मैं इस तरीके से मईशत संभाल के काम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को डबल डिजिट पे नहीं, डबल डिजिट होते हैं यानी कि 10 के बाद 11 हो जाए, 12 हो जाए, वो कह रहे हैं 10-12 नहीं, 200% पाकिस्तान के अंदर मईशत को ऊपर ला सकता हूँ। अब जरा सा हम सिनेरियो कर लें कि उनके दौर में जिस तरह 2008-2013 से पहले, 2007 जो पीपल्स पार्टी के आने से पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितना पैसा वहां पे था, 15.8 अरब डॉलर थे पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के आने से पहले। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी आई और जो अभी इस टाइम के ऊपर कलर सिनेरियो चल रहा है वो 4 अरब डॉलर है खाली पाकिस्तान के, 4 अरब डॉलर टैक्स और कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी आई 15.8 अरब रुपए से वो कहां पे पहुंच गई, 9 अरब के आते के साथ ही, यानी कि 2008 स्टार्ट हुआ है और कुछ ही 1-1.5 साल के अंदर वो 9 अरब पे आ, और 2013 जब खत्म हो रहा था तो ये 9 अरब से भी नीचे जाके 7 अरब और 7.5 समथिंग पे पहुंच के उन्होंने इकोनॉमी को छोड़ा है। आप अंदाजा करें कि ये क्या पाकिस्तान के साथ मजाक चल रहा है, ये पाकिस्तान को क्या किस, देखें अफ्रीका में जो है ना वो बनाना रिपब्लिक इसलिए कहते थे कि वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं होता था, जो एक वहाँ पे भी फौजी रिपब्लिकन जो करते थे, काम करते थे। यहाँ पे तो एक मैं कहता हूँ क्लाउन नहीं होते, क्लाउन मस्खरे, वो गेम चल रहा है कि इस टाइम पे मस्खरों वाले गेम चल रहा है कि कभी कोई आके कहता है कि मुझे बना दो इकोनॉमी का, मुझे ये कर दो। उधर एस्टेब्लिशमेंट अपने काम कर रही है, वो लगी पड़ी हुई है लोगों को उठाने में, मारने में, और उनको कोई गर्ज नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लोग या लोगों के अंदर किस तरह के जज्बात और नफरतें बढ़ रही हैं उनके खिलाफ। तो इस टाइम के ऊपर ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान का जो माहौल है वो एक अलग सिनेरियो में चल रहा है। खान साहब की अगर हम बात करें तो खान साहब सिर्फ और सिर्फ, मेरा अपना नजरिया है कि खान साहब एक चीज पे चल रहा है और वो है अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ अस्साबरीन, और ये सब्र करके बैठ गए और ये कह रहे हैं कि ठीक है जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ इधर ही बैठा हूँ। उनको शाह महमूद कुरैशी ने भी बयान दिया कि भाई बाहर निकल जाओ, तुम्हारा सेफ रास्ता निकाल दें। पर खान साहब अपने वोटर्स को, अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। उनको तो वो तो कहते हैं कि 9 मई का केस है क्या, बेसिकली 9 मई का तो वही केस है सीधे सीधे, कि जिस तरीके से अब एक प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी अपना एक पूरा वीलॉग बनाया कि भाई वो तो बाकायदा प्रोवोक किया गया। और प्रोवोक भी क्या किया गया, जब खान को उठा के लेके गए, रेड लाइन है, तो उन्होंने वेट कर रहे थे कि लोग कब जज्बाती हो, कब किस तरह हो और उस जज्बात का फायदा उठाया जाए। खैर अभी का माहौल ये है कि खान साहब इस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सब्र करके बैठे हुए हैं और उनको सब्र करने का जो फल है वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है मैं साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ। तो ये जो सब्र करके बैठे हुए हैं, ये टाइम जैसा जैसा आगे बढ़ता जा रहा है ना,
ये उनके लिए आगे एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और सबके लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि उनके हाथ से सारे पत्ते निकल चुके हैं। इससे ज़्यादा क्या मारेंगे? लोगों के घरों में उठा लिया है, लोगों को मार दिया है, फैमिलीज़ को उठा लिया है, खून कर दिया है, सब कुछ तो कर दिया है। अभी का सिनेरियो ये हो गया है कि एक बॉक्सिंग रिंग है, उसमें 2 बॉक्सर्स आए। एक बड़ा हल्का-फुल्का बॉक्सर, एक में बड़े ग्लव्स पहन के बंदा आया। उस बंदे ने ग्लव्स लेके खूब मारा है, अगले बॉक्सर को खूब मारा है, पर अगला बॉक्सर गिर नहीं रहा है। अगला बॉक्सर पिट के खड़ा हुआ है और आधे घंटे के बाद जो पहला वाला बॉक्सर था, उसने इतना मारने के बाद अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर दी, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाती जब। अब क्या हो गया सीन के दोनों की एनर्जी हो गई है बराबर। अब दोनों की हो गई एनर्जी बराबर थी, तो उसने अपनी एनर्जी सारी निकाल दी। तो इस टाइम के ऊपर सेम सिनेरियो हो गया कि जितना करना था, जितना मारना था, वो मार चुके। इससे ज़्यादा क्या मारेंगे? लोगों को कितने लोगों को मिसिंग पर्सन्स को गायब करा हुआ है, कुछ नहीं पता है। अरशद शरीफ का केस भी जिस तरह उठा था, इस तरह इमरान रियाज को भी अभी निकालना पड़ेगा इनको कहीं ना कहीं से भी। अगर नहीं निकालेंगे तो ये और गले पड़ जाएगा। तो इस टाइम के ऊपर जो है सब लोग बराबर हो गए, और इस टाइम के ऊपर मेन चीज़ ये है कि खान साहब जो खामोश बैठे हुए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि कोई कहानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होगी, और खान साहब को सिर्फ और सिर्फ 2 सिनेरियो जो है वो देने पड़ेंगे। और जो कहा जा रहा है, जो कि खान साहब पीछे हटे हुए हैं, कि जरदारी के ऊपर हाथ न मारो, क्योंकि जरदारी का बेटा जो है वो 10-10 दफ़ा बाहर ममालिक के अंदर यही बात कर गया है कि ये आएंगे तो ये हमारे ऊपर क्रैश करेंगे। तो ये एक सिनेरियो हुआ हुआ है। बट दूसरी साइड पे अल्ताफ़ हुसैन का बयान बहुत पॉजिटिव है। अल्ताफ़ हुसैन का इमेज पंजाब के अंदर बहुत बढ़ गया है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन को जो लोग पहले बुरा भला कहते थे, वो आज उनको अंदाज़ा हो रहा है कि कराची के अंदर भी यही मामलात होते थे। इसी तरीके से रेंजर्स उठाती थी, इसी तरीके से लोगों को असला देती थी, हकीकी बधाई थी। जो चीज़ अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, वही एमकेएम के साथ हो चुका था। तो पंजाब के अंदर जितने लोग उर्दू स्पीकिंग से नफ़रत करते थे, और मैं कहता हूँ कि ताज्जुबबाज़ी बहुत थी उधर, तो अब वो ताज्जुबबाज़ी भी कम हो गई, और उनको भी अंदाज़ा हो गया कि वाक़ई यही सिनेरियो हमारे साथ हो रहा है पंजाब में। फर्स्ट टाइम जब उनके घरों के अंदर भी उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, बात वो सही करता था वो। तो अभी ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी एक सिनेरियो बढ़ रहा है, और उनकी मकबूलियत जो है वो पंजाब की साइड पे और उनके वोटर्स की साइड पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट आपस में क्या ये मिलेंगे आपस में? क्योंकि अगर ये दोनों आपस में जमातें मिल गई तो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसका अभी पता नहीं है कि इन दोनों को मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि इन लोगों को आपस में मिलना चाहिए और आपस में इत्तेहाद करके इनको आगे बढ़ना चाहिए? अगले वीलॉग तक हम बात करते हैं, और अगर कोई कमेंट्स वगैरह है तो आप ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।